दुख का कारण। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्य सहित पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। आसपास के बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्या लेकर गौतम बुद्ध के पास थे और महात्मा बुद्ध के साथ उन सभी लोगों की बारी से उनकी मानसिक समस्याओं का समाधान कर देते थे। वहीं से कुछ देर पहले एक दुखी किसान ने अपने भाग को विचार विमर्श की। अभी कुछ देर पहले यह सभी लोग दुखी मन से मुंह लटकाकर उस महात्मा के पास गए थे और अब इतनी खुशी के साथ कैसे वापस कर रहे हैं। अंत में ऐसा कौन सा समाधान मिल रहा है। अब उस किसान को विचार विमर्श का दुख हुआ कि ऐसा क्या हो रहा है कि यह सब खुशी वापस आ रही है। यह देखने के लिए वह किसान दुखी होकर उस पेड़ के कुछ करीब आया और उसने महात्मा गौतम बुद्ध के दर्शन किए तो लोगों को उपदेश देकर लोगों के दुखों का निवारण कर रहा था। यह देखकर किसान के मन में भी इच्छा हुई कि इस महात्मा को अपना दुख समाधान क्यों न मिले और मुझे अपने दुख का समाधान नहीं मिलेगा। किसान अब महात्मा बुद्ध के सामने और हाथ जोड़कर बोल रहा था। फिर किसान बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं किसी को मदद कर सकूं और भगवान मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है। और हे महात्मा बुद्ध, मुझ पर कृपा करो। वह किसान महात्मा बुद्ध के सामने रोते हुए बोले थे। तभी महात्मा बुद्ध उनसे कहा था, तुम बहुत ही अज्ञानी हो और तुम इस भ्रम में रह रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है और जबकि उनके सिद्धांतों को बताने के लिए बहुत कुछ पास है। तुम बिना धन और वस्तु के भी किसी की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास एक शब्द है जिससे तुम इतना बोलकर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। आप अपने शब्दों की ताकत से किसी के भी टूटे हुए निवेशों को मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारों के बीज बो सकते हो और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। और आप अपने इन हाथों से किसी भी व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं।
निशान या आंखों से किसी भी अंधेरों को दूर दिखा सकता है। आप किसी के लिए दुआएं कर सकते हैं या किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानता से तुम्हें अब तक यह बात समझ नहीं आई और इस बात से भ्रम में तुम्हें अब तक कुछ भी समझ में नहीं आया। किसी भी मदद करने के लिए धन वस्तु का उपयोग नहीं किया जा सकता। फिर भी हम लोग धन और वस्तु की कई तरह की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध की यह ज्ञान की बातें सुनकर किसान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया।